नवनिर्माण किया जा रहा है, पुराने चीजों को तोड़ा जा रहा है, पुरानी मूर्तियां का रानी अहिल्याबाई की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, महादेव की मूर्ति और तमाम मूर्तियां वहां जलाने घाट में, जो कि अहिल्या इसके पहले ये मणिकर्णिका क्षेत्र में ही आता था और मणिकर्णिका तीर्थ है। मणिकर्णिका की बड़ी महत्ता है। न मणिकर्णिका समो तीर्थम, न काशी सदृशी पुरी, न विशेश्वर समो लिंगम, नाष्ट ब्रह्मांड गोलोके। ये मणिकर्णिका घाट पे जो सौदा का था, इसको नए सिरे से घाट विकसित करने का जो प्रोजेक्ट है, उसी पे कार्रवाई हो रही है। नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। आपको बता दें कि पंचकोशी यात्रा का जो है जहां से शुरुआत होती है वहीं आके समापन भी होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिकर्णिका घाट की। आपको बता दें कि अब ये काशी में चर्चित मामला चल रहा है, जो कि मंदिरों को जो है तोड़ा जा रहा है। आज की बात करें तो यहाँ पे तमाम जो पुलिस फोर्स भी थी और खुद एसीपी अतुल रंजन त्रिपाठी, दशरथ खुद मौजूद थे। हम जानेंगे, हमारे साथ गुरु जी जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या मुद्दा है, क्या कारण है कि इसे तोड़ा जा रहा है और क्यों विरोध किया जा रहा है। चलते सीधा बात करते हैं और उनके बारे में भी हम जानेंगे सीधा उन्हीं से। गुरु जी, पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन मारिए। मेरा नाम पंडित प्रेम शंकर द्विवेदी, काशी युवा तीर्थ पुरोहित सभा, मणिकर्णिका घाट और नेपाल राष्ट्र का पुरोहित हूँ। बात करें कि इसमें काशी में एक चर्चित मामला चल रहा है, मणिकर्णिका घाट को लेके तमाम मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ये क्या मेन मुद्दा है, क्यों तोड़ा जा रहा है? ये नवनिर्माण किया जा रहा है, पुराने चीजों को तोड़ा जा रहा है, पुरानी मूर्तियां का रानी अहिल्याबाई की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, महादेव की मूर्ति और तमाम मूर्तियां वहां जलाने घाट में, जो कि अहिल्याबाई ने निर्माण कराया है। आजकल उसको तोड़ रहे हैं और तोड़ करके उसको ब्रश करके पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। ये यहाँ की जनता और पब्लिक और हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है और पूछने पर कोई कुछ बताता भी नहीं है। जब काशी की धरोहर ही नहीं रहेगी तो विकास किस काम का? विकास होना चाहिए, लेकिन उसके संग संग हमारी पुरानी धरोहर को भी बरकरार रखना चाहिए। उसको तोड़ करके और नष्ट करके कोटे बनाने की प्रयास जो हो रहा है वो गलत है। किन घाटों पे ये कार्य चल रहा है? ये मणिकर्णिका तीर्थ पे चल रहा है। मणिकर्णिका तीर्थ है। मणिकर्णिका पर हजारों यात्री रोज आते हैं और अपना पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, पूजन सब करते हैं। मणिकर्णिका कुंड में स्नान करते हैं, उसके बाद गंगा में स्नान करते हैं, फिर अपना धार्मिक कृत्य करते हैं। उनको काफी परेशानी होती है, क्योंकि सवदाह में आए हुए लोग अपनी मोटरसाइकिलें तीर्थ पर खड़ी करके फर्श पे और भीड़ लगा देते हैं। नहा करके आदमी अपना पिंड स्नान, तर्पण भी नहीं कर पाता। एक लोटा जल ले करके यदि आप विश्वनाथ जी दर्शन करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि बिना स्पर्श किए नहीं जा सकते। और सवदाह में आए हुए लोग अशुद्ध होते हैं, उनको छू करके कोई भी शुभ कार्य या अच्छा कार्य, पूजा पाठ नहीं हो सकता। उनसे धक्की धक्का खाते हुए विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं। ये मसान जो है 250 वर्ष पहले यहाँ पर बना। इसका कोई पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व नहीं है। मणिकर्णिका घाट नहीं है, वो जलाशयन घाट पे सवदाह होता है। राजा काश्मीरी मल ने, तो खजांची काश्मीरी मल ने वहां जमीन खरीद के सवदाह की यात्रा 1772 में शुरू किया। तब से ये श्मशान हो गया जलाशय घाट। इसके पहले ये मणिकर्णिका क्षेत्र में ही आता था और मणिकर्णिका तीर्थ है। मणिकर्णिका की बड़ी महत्ता है। न मणिकर्णिका समो तीर्थम, न काशी सदृशी पुरी, न विशेश्वर समो लिंगम, नाष्ट ब्रह्मांड गोलोके। मणिकर्णिका जैसा तीर्थ और विश्वनाथ जैसा शिवलिंग कहीं नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। यहाँ शंकराचार्य जी ने बोल दिया कि मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवनम स्वर्गस्थ त्रिनायस्ते साशे श्री मणिकर्णिका। जहाँ मरना भी मंगलमय हो वह स्थान मणिकर्णिका है और जन्म लेना तो वहाँ सफल ही है। तो ये जो विरोध किया जा रहा है, तो क्या लेके आपने किसी प्रशासन या किसी अधिकारी से कई एप्लीकेशन हमने दिया, कमिश्नर को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, मोदी जी को भी, योगी जी को भी, धर्मार्थ विभाग में आयुक्त महोदय को भी, मंडला आयुक्त को भी, सभी को, डीएम को भी, नगर आयुक्त को भी। वहाँ साइकिल स्टैंड बना करके तीर्थयात्रियों जहाँ बैठ करके पूजा पाठ करते हैं, वहाँ मोटरसाइकिल स्टैंड आजकल बना दिया।
अब यात्री कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोगों का घाट बाट लगता है, यात्री आते हैं, उनका पूजा पाठ कराते हैं, उनके द्वारा ही जो मिलता है उससे हम लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ये सब पर संकट आ गया है। ये हमारा विनती है, निवेदन है प्रशासन, शासन और योगी जी से भी कि हम लोगों की सुरक्षा बात और धर्म स्थल का सुरक्षा करें। तो आपने कहा कि डीएम को भी सौंपा है, कमिश्नर तक को भी सौंपा है, तो क्या आश्वासन मिला आपको? कोई आश्वासन नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। क्या होगा क्या नहीं होगा, ना हमसे कोई पत्राचार किया गया, हमने पत्र भी दिया, ना हमें कोई सूचना मिली। ये मामला कब से है चर्चित में ये आया? मामला 2-3 बरस से चल रहा है, अच्छा। सालों से चल रहा है। अब बात करें तो आगे आप लोग अगर जैसे ये जो कार्य हो रहा है, इसको लेके आप लोग अगला कदम क्या लेंगे? अब अगला कदम यही कि जो विरोध प्रदर्शन यही कि मूर्ति न तोड़ी जाए, भगवान का मंदिर न तोड़ा जाए, ये सब न तोड़ते हुए विकास करें, उससे किसी को कोई एतराज नहीं है। मतलब विकास को लेके कॉरिडोर जो बनने वाला है मनकन का, उसको लेके आप लोग का विरोध नहीं, लेकिन जो मंदिर है उसको बचाने का बचाया जाए, हम लोगों के धार्मिक कृत्य में बाधा न पहुंचाया जाए। जो धार्मिक सांस्कृतिक कार्य होते हैं यहाँ, उसमें विघ्न न डाला जाए, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न किया जाए। विकास करिए, कोई विकास में हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा हो जाए, यात्रियों के लिए सुख सुविधा हो जाए, शौचालय बन जाए, नहीं है वहाँ पर, और यात्रियों के ठहरने वरने का रखने का व्यवस्था हो जाए। ये मसान तो अब आकर के यहाँ मसान का कोई प्राविधान यहाँ नहीं है। काशी के किसी भी इतिहास में बड़े बड़े इतिहासकारों से पूछ लीजिए, पुरातत्व विभाग से पूछिए, तो यहाँ मसान का कोई भी प्राविधान नहीं है। मसान यहाँ से बाहर है। हमने तो यह भी सुझाव दिया है कि आदि केशव के पास राजघाट पुल के उस पार आदि केशव जो काशी के अंदर आता है, यदि आदमी को काशी में ही फूकना है, अपनी शरीर को फूकवाना है, तो आदि केशव घाट पर एक नया श्मशान का निर्माण करें, जहाँ विद्युत का भी सौदा भी बनावे और ये भी बनावे, और बाहर के बाहर सड़क के ही द्वारा सब लोग ये गलियों में 4 फुट और 6 फुट की गलियां, पोस्टमार्टम किए भय लाश, सड़े गले भय भी उसी गली से जाते हैं, उसी गली से जनता भी जाती है। लेकिन बात करें तो मनकनका घाट का एक अलग महत्व है काशी। मणिकर्णिका से बड़ा कोई तीर्थ ही नहीं है काशी में। न मणिकर्णिका सबो तीर्थम, न काशी सदृशी पुरी, न विशेश्वर सबो लिंगम, नास्ट ब्रह्मांड गोलोक में नहीं है। लेकिन आप तो कह रहे कि अगर जो है अलग मंचान बना के वहाँ पे किया जाए, वो उत्तम है। काशी के अंदर है, काश्याम मरणात् मुक्ति लिखा हुआ है। काशी में मरने से मुक्ति होती है, काशी में मरने से मुक्ति होती है, काशी में फूकने से मुक्ति नहीं मिलती। अब मर गए बॉम्बे में, दिल्ली में, बंगलौर में और लंदन में, और ले आके यहाँ फूक देंगे तो वो स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा कोई शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने सुना कि जो है मनकनका घाट पे जो है जो मंदिरें हैं, उसे वो है जो विकास के लिए जो है मनकनका द्वार के लिए, कॉरिडोर के लिए जो है वो जो है निर्माण किया जा रहा है। देखना होगा, इनका कहना है कि उसको बचाते हुए विकास करे, ताकि जो काशी की संस्कृति है जिसको बचाते हुए विकास करे। इन लोग का मांग है, और साथ ही साथ देखना होगा इन लोग की मांग कब पूरी होती है, कब प्रशासन की आंख खुलती है। आज बता दें कि अपर नगर आयुक्त और तमाम जो है पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। अब देखना होगा कब इस पे जो है रोक लगता है और क्या अगला कदम होता है प्रशासन का, और इन लोग का भी अगला कदम क्या होता है उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। आप तब तक बने रहे जयदेश न्यूज के साथ। ये मणिकर्णिका घाट पे जो सौदा का कार्यक्रम था, इसको नए सिरे से घाट को विकसित करने का प्रोजेक्ट है, उसी पे कार्रवाई हो रही है। ये क्या कहते हैं तोड़ा गया? नहीं तोड़ा, वो तो फेज 1 फेज 2 पे पहले से काम चल रहा था। ये फेज 4 का है। फेज 4 के बाद जहाँ पे सौदा का होता है वो फेज 3 का है। वो जो फेज 1, 2 और 4 हमारा पूर्ण हो जाएगा तो उसको इधर पे शिफ्ट करके फिर फेज 3 वाला काम चालू होगा। इसमें लक्ष्मी अहिल्याबाई का नहीं, कोई तोड़ा नहीं गया। दीवार चूंकि स्ट्रक्चर हटाया जा रहा है, उसपे जो दीवारों की चित्रकारी बनी हुई थी वो चूंकि बिल्डिंग हटा करके नए सिरे से निर्माण होना है, तो वो उसमें था। उसमें 2-3 मूर्तियां निकली थी। मूर्तियां क्या जो उकेरा गया था दीवार में, उसको सुरक्षित नमो घाट पे रखा दिया गया। ये कब तक हो जाएगी? ये प्रोजेक्ट तो भी लंबा है, अभी टाइम चलेगा इसमें।